हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने कोल्ड सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक ते के हैंड में ब्रेसलेट पहना देते हैं, जिसे देख के ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। फिर जंकुक ते को कहते हैं कि अब मेरे साथ डेक पे चलो। ते उनकी तरफ थोड़े कंफ्यूज लुक से देखते हैं, पर जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं और उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं। फिर वो उनको लेके बहुत ही प्यार से डेक पे आते हैं। तायों डेक को देख के बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते हैं कि डेक इतने ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हो रखा है। वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उनकी डेट प्लान कर रखी होती है, अरेंज हो रखी होती है, जिसे देख के तायों थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं और वो उधर देखने लगते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है। और वो बिल्कुल आसमान के नीचे ओपन डेट कर रहे हैं। वो देख के काफ़ी खुश होते हैं कि स्टार कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। और बीचों बीच वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा डिनर टेबल लगा हुआ है। फिर जंकुक तायों के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हुए उस डिनर टेबल की तरफ जाते हैं और उनके लिए चेयर को पुल करते हैं और बहुत ही प्यार से उन्हें वहाँ पे बैठा के फिर उनके सामने वाली चेयर पे खुद आ जाते हैं। और वहाँ का जो शिप का स्टाफ होता है, किचन स्टाफ, वो वहाँ पे होते हैं और तायों के लिए उनके प्लेट में, उनकी डिश में टेस्टी सा फूड सर्व करते हैं, जिसे देख के तायों काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ पर हर तरफ ही तायों की फेवरेट चीज़ों से वो डेकोरेट हो रखा होता है, फ्लावर से, ब्यूटीफुल कैंडल से, जो तायों को पसंद होता है। पूरे में सिर्फ उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स की ही फ्रेगरेंस होती है, जिसे फील करके तायों काफ़ी हैप्पी होते हैं। और वो जंकुक की तरफ अपने बहुत ही लवली आइज से देखते हैं। उनके फेस पे हर सेकंड स्माइल होती है, जिसे देख के जंकुक काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग अपने डिनर को एंजॉय करते हैं, अपने फूड को। और फिर थोड़ी देर बाद ही स्काई में क्रैकर्स जलने लगते हैं, जिसे देख के तायों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी चेयर से खड़े होकर स्काई की तरफ ही नॉन स्टॉप देख रहे होते हैं कि स्काई में कितनी ज़्यादा लाइट्स और शाइन हो रही है। वो उन क्रैकर्स की तरफ देखते हैं जिसकी वजह से स्काई इतनी ज़्यादा शाइन कर रहा है। और वो बच्चों की तरह खड़े होके क्लैप करने लगते हैं और कूदते हुए क्लैप कर रहे होते हैं, जिसे देख के जंकुक काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि तायोंग एक छोटे बेबी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद तायोंग जंकुक के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जंकुक, मुझे भी क्रैकर्स जलाने हैं। तो जंकुक पहले उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इससे तुम्हें चोट लग जाएगी। वो बहुत ही कोल्डली बोलते हैं कि तुम नहीं जला सकते, तुम सिर्फ खड़े होकर देखो, मुझे पता है तुम्हें क्रैकर्स बहुत पसंद है। बट तायंग उनसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो जंकुक ना चाहते हुए भी उनके रिक्वेस्ट को मान जाते हैं। बट वो बहुत ही ज़्यादा तायोंग के लिए वरीड होते हैं और बार बार उन्हें वार्न कर रहे होते हैं कि तुम ध्यान से करो, नहीं तो तुम्हें इससे हार्म हो जाएगा, तुम्हें हाथ में चोट लग जाएगी। तो तायोंग काफ़ी देर तक वहाँ पे क्रैकर्स को जलाते हैं और उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा वो खुश होते हैं कि स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और वो काफ़ी हैप्पी होते हैं। फिर जंकुक जब देखते हैं कि तायोंग बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं, तो जंकुक उनके पास आते हैं और उनकी वेस्ट में बहुत ही प्यार से अपने हैंड को ग्रैब करते हैं और उनसे बोलते हैं, बेबी बॉय, अब हमें हमारे रूम में चलना चाहिए ना। पर तायंग उनकी तरफ अपनी पपी आइज करके देखने लगता है और उनसे अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक, मुझे अभी और थोड़ी देर तक क्रैकर्स जलाने हैं। पर जंकुक उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि नहीं तायंग, बहुत देर हो गई है, अब हमें हमारे रूम में जाना चाहिए। जंकुक की इतनी कोल्ड वॉइस सुन के तायंग सैड हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलिए। और वो क्रैकर्स के बॉक्स को वहीं पे रख देते हैं और वो बहुत ही प्यार से जंकुक के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं। पर जंकुक अगेन उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं। तायोंग उन्हें काफ़ी बार मना करते हैं कि प्लीज़ जंकुक छोड़ दीजिए, सब लोग हैं, सब हमें देख रहे हैं और ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। पर जंकुक उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें ब्राइडल स्टाइल में ही कैरी करके अपने बेडरूम की तरफ आते हैं। जैसे ही वो किक मार के अपने बेडरूम के गेट को ओपन करते हैं, तो तायंग बेडरूम को देख के फिर से चौंक जाते हैं कि अब उनका बेडरूम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हो रखा है। हर जगह फ्लावर्स हैं, कैंडल्स हैं और सिर्फ कैंडल्स की ही लाइट है
और उनका बेडरूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये देखकर तायोंग काफ़ी देर तक उस बेडरूम की ब्यूटी को ही निहार रहे होते हैं और वो थोड़ी देर बाद ही अपने सेंस में आते हैं और जंगकुक से बहुत ही अपने शाई टोन में कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक मुझे नीचे उतार दीजिए, पर जंगकुक उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। तायोंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई होती है। उन्हें पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। जंगकुक इतने ज़्यादा इंटेंस लुक से उन्हें देख रहे हैं। वो तायोंग को बेड के पास ले आते हैं और बेड पे बहुत ही आराम से बिठा देते हैं और वो जो टेबल पे शैम्पेन बॉटल होती है उसे जंगकुक ओपन करते हैं और 2 ग्लासेस में पुर करते हैं और फिर वो एक ग्लास तायोंग की तरफ बढ़ा देते हैं। तायोंग बहुत ही शाय फेस के साथ उस ग्लास को होल्ड कर लेते हैं और दोनों जने शैम्पेन को एंजॉय करने लगते हैं। तायोंग बहुत ही बुरे होते हैं ड्रिंक करने में, वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते हैं, पर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। उन्हें काफ़ी पसंद होता है ड्रिंक करना और वो दोनों जने ऐसे ही काफ़ी देर तक शैम्पेन को एंजॉय करते हैं। फिर तायोंग को बहुत ही ज़्यादा नशा फील होने लगता है तो वो जंगकुक से मना कर देते हैं और ड्रिंक करने के लिए। फिर जंगकुक उनके हाथ से ग्लास को ले लेते हैं और वो अगेन टेबल पे रख देते हैं और वो तायोंग के पास आने लगता है, जिससे तायोंग की हार्ट बीट हर सेकंड इंक्रीज़ हो रही थी और उनके फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। वो हर सेकंड अपने स्टमक में बटरफ्लाई को फ्लाई करते फील कर रहे थे। उनका रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हर जगह बस फ्रेगरेंस ही थी फ्लावर की, जिसे तायोंग अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं कि जंगकुक उनके इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं और वो तुरंत ही बेड पे पीछे की तरफ स्लाइड होने लगते हैं। इतने में ही जंगकुक तायोंग के ऊपर आते हैं क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। वो तुरंत ही तायोंग के पास आ जाते हैं और उनके कान में विस्पर करके कहते हैं सॉरी बेबी बॉय, हमने अपनी फ़र्स्ट नाइट एंजॉय नहीं करी थी, मैं उस समय नहीं समझ पाया था और मैंने हमारी फ़र्स्ट नाइट को पूरा ख़राब कर दिया था। ये कहकर वो तायोंग के चिक्स पे अपने हैंड से स्लाइड करते हैं और फिर अपने थंब से उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार से टच करने लगते हैं। वो देखते हैं कि तायोंग के लिप्स पे अभी भी वाइन शैम्पेन लगी हुई है और वो उनके लिप्स से उस शैम्पेन की ड्रॉप को हटाते हैं और अपने थंब को लिक कर लेते हैं, जिसे देख के जंगकुक की ऐसी हरकत देख के तायोंग और भी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेते हैं। जंगकुक तुरंत ही अपने अंगूठे को लिक करते हैं और फिर वो तायोंग के लिप्स को लिक करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लिप्स को लिटरली खा रहे होते हैं। जंगकुक इतने ज़्यादा उनको लिप्स को सक करते हैं, वो उनके लिप्स से, उनके माउथ से शैम्पेन का टेस्ट ले रहे होते हैं और तायोंग भी उनके किस में मेल्ट हो रहे होते हैं। वो हर सेकंड उनके किस का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं, पर जंगकुक बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। वो तायोंग को बिल्कुल भी मूव ही नहीं करने दे रहे होते हैं। वो खुद ही पूरे उस लिप किस को लीड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग थोड़ा हैवी ब्रीथ लेते हैं और वो जंगकुक के शोल्डर पे टैप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रीथ लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। जैसे ही जंगकुक ये फील करते हैं कि तायोंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो लिप किस को ब्रेक कर देते हैं और वो तायोंग के फेस की तरफ देखने लगते हैं, जो कि तायोंग बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं। फिर जंगकुक धीरे धीरे अपने हैंड को तायोंग के नेक पे लेके जाते हैं और उनके नेक के बैक एरिया को बहुत ही प्यार से मसाज करना शुरू कर देते हैं। वो उधर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनके नेक को रब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग हर सेकंड उनके प्यार में मेल्ट हो रहे होते हैं और वो अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लेते हैं और जंगकुक के शोल्डर को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से होल्ड कर लेते हैं। वो उनके शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं कि उनका बेबी बॉय कितना ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं और वो
फिर तुरंत ही अपने लिप्स को तायों के नेक पे लेके जाते हैं और उधर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट किस करते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक उनके नेक पे एक बहुत बड़ा हिकी का मार्क बना देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो उनके नेक से अलग होते हैं तो उस मार्क को देख के जंगकुक स्माइल करते हैं और उस मार्क को अपने फिंगर से टच करते हुए उधर थोड़ा सा रब करते हैं, जिसके वजह से तायोंग थोड़ा सा अपने माउथ से पेनफुल वॉइस निकालते हैं। जैसे ही तायोंग की वो वॉइस सुनते हैं वो अगेन उनके नेक पे आ जाते हैं और उधर काफ़ी ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट किसेस करते हैं और उनके पूरे नेक को अपने माउथ की हेल्प से बहुत ज़्यादा हिकीज़ के मार्क को ड्रॉ कर देते हैं। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिकी के मार्क को क्रिएट करते रहते हैं जब तक उनका नेक पूरी तरीके से जंगकुक के दिए हुए हिकी के मार्क से कवर नहीं हो जाता, वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। जब वो देखते हैं कि तायोंग के नेक का एवरी कॉर्नर पे सिर्फ जंगकुक के ही किस के मार्क्स हैं, हिकीस के मार्क्स हैं, तब जंगकुक उधर रुकते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। तायोंग काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं। वो हर सेकंड सिर्फ जंगकुक के लव को फील करना चाहते हैं और कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग ने बेडशीट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा होता है। पर जंगकुक उनके फिर से लिप पे आ जाता है और उधर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किस करते हैं और उनके हैंड से बेडशीट को छुड़वा के उनके फिंगर्स में अपने हैंड के फिंगर्स को अटैच करते हैं और उनके हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं, जिससे तायोंग हर सेकंड अपने ग्रिप को जंगकुक के हैंड पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस करते रहते हैं, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्रीथलेस हो जाते हैं। जंगकुक तुरंत ही उनसे अलग होते हैं और उनको बहुत ही प्यार से बेड पे लिटा के उनकी शर्ट को ओपन करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी शर्ट के बटन्स को ओपन कर देते हैं, बट उनकी शर्ट को वो उनके आर्म से नहीं निकालते हैं और उनके ऊपर ही वो तुरंत ही आ जाते हैं और उनके चेस्ट एरिया पे किस करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे बहुत देर तक ही किस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक के ऐसे किस करने से जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है। फिर वो उनकी शर्ट को उनकी बॉडी से अलग करते हैं और उनके आर्म्स पे भी अपने किस के मार्क बनाना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, प्लीज़ आप हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।